30 मई सोमवती अमावस्या के दिन जरूर कर लेना यह उपाय। 4 गुना बढ़ेगा धन, यश, मान, सम्मान। जय श्री राम। जय सोमवती अमावस्या। कमेंट में जय श्री राम लिखकर राम दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और श्रोताओं को, क्या आपको लगता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता? क्या घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है? क्या आप जानते हैं कि समाज में आपका यश, मान, सम्मान बढ़े, परिवार में लक्ष्मी की प्राप्ति, कृपा बनी रहे? तो भाई बहनों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 26 मई 2025 में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के ऐसे 5 विशेष उपायों की जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। सोमवती अमावस्या का महत्व। 26 मई को पड़ने वाली यह अमावस्या इसलिए खास है कि यह सोमवार के दिन पड़ रही। सोमवार यानी भगवान शिव का प्रिय दिन। अमावस्या यानी पितरों की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर। अमावस्या सोमवार को आती है तो यह सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और यह दिन पितृ दोष शांति, दुर्भाग्य निवारण, धन वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी 100 गुना फल की प्राप्ति। ये जानते हुए 5 उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला उपाय, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर जल अर्पण करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पास स्थित किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, उसके नीचे दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। यह उपाय पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जो भी पितृ दोष होता है घर में वह सब शांत होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति, वैभव, समृद्धि का वास होता है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, खुशहाली के लिए। पितरों के नाम पर तर्पण और पिंडदान करें। इस दिन गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम का तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। यदि नदी पर जाना संभव न हो सके तो घर के आंगन में या बाल्टी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके वही जल अर्पित करें और कहें, हे पितृगण, आज सोमवती अमावस्या के शुभ दिन में मैं आपको श्रद्धा सहित जल अर्पित करती हूँ, कृपया प्रसन्न होइए। साथ ही काले तिल, दूध, चावल और जल मिलाकर पिंडदान करें। इससे अनजाने में हुए पाप, बाधाएं, अशुभ ग्रह शांत हो जाते हैं। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं इस पवित्र दिन में, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। सोमवार व अमावस्या दोनों ही दिन भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय दिन है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, भस्म, दही आदि से रुद्राभिषेक करें और ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि मन को शांति मिलती है और परिवार में हर प्रकार के कलह समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में, परिवार में अच्छे सब होना लगता है। चौथा उपाय, काले कुत्ते को तेल की रोटी आप खिला सकते हैं। पितरों का प्रतिनिधि माने जाने वाले कौवे को काल भैरव का वाहन होता है, काला कुत्ता। इसलिए इस दिन बचे हुए खाने का नहीं बल्कि घर में पूरी, खीर, चावल बनाकर काले कुत्ते और कौवे को खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। पांचवा उपाय आप कर सकते हैं, सबसे शक्तिशाली उपाय, 11 गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराना और वस्त्र दान करना अत्यंत पिंडदायी होता है, फलदायी होता है। खासकर यदि 11 लोगों को खाना खिलाया जाए और उन्हें दक्षिणा दे, यह आपके सभी पापों को हर लेता है। दान करते समय मन में यह संकल्प जरूर कर ले, मैं यह दान अपने पितरों के कुल देवताओं और ईश्वर की कृपा पाने के लिए कर रहा हूँ। यह संकल्प इस दान को फलदायी बनाता है। भाइयों बहनों, जीवन में हर कोई पैसा, यश, मान चाहता है, लेकिन कुछ लोग मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते हैं क्योंकि पितृ दोष, अशुभ ग्रह या पुराने कर्म रास्ता रोक लेते हैं। 26 मई को सोमवती अमावस्या आपको एक अद्भुत अवसर दे रही है, एक नई शुरुआत का, पुराने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को भाग्यशाली बनाने का। इस 5 उपायों को आप श्रद्धा, भक्ति, पूर्ण विश्वास से अगर करेंगे
फिर देखिए कैसे आपके जीवन में 4 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। पैसा भी आएगा, यश भी मिलेगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। सोमवती अमावस्या के इस शुभ अवसर पर हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही दुर्लभ और शुभ तिथि मानी जाती है। जब अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब यह संयोग सोमवती अमावस्या कहलाता है। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसे पितरों की शांति, आत्मिक शुद्धि, संपूर्ण जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला दिन बताया गया है। चंद्रमा के बिना जब अमावस्या की रात्रि आती है तो यह मानसिक बेचैनी और संतुलन का कारण बनती है, लेकिन जब वही दिन भगवान शिव का वार यानी सोमवार कर आता है तो उसमें शिव की कृपा और शांति विशेष प्रभाव जुड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, तर्पण, ध्यान करने से व्यक्ति की जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति हो जाती है। विशेष रूप से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। व्यक्तियों के लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी होता है। जिन घरों में अकाल मृत्यु हो जाती है, बार बार बीमारियां, विवाह में अड़चनें या आर्थिक संकट होते हैं, वहाँ सोमवती अमावस्या पिंडदान तर्पण करने से पितृगण प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपका परिवार के जीवन में सुख शांति आती है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत इसी दिन मनाया जाता है, जिसमें सावित्री की तरह पवित्रता, धर्म का पालन करने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करना, सूत लपेटना और उसकी परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही शिव पार्वती की पूजा करके वैवाहिक जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार भी यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या जिनका मन अशांत और चिंताग्रस्त रहता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की उपासना और मौन साधना करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह दिन तपस्या, आत्मचिंतन और पुराने कर्मों का प्रायश्चित करने का उत्तम अवसर होता है। दान पुण्य के लिए यह दिन सर्वोत्तम माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, तिल, कंबल या दक्षिणा देता है उसे कई गुना, 1000 गुना लाभ फल की प्राप्ति होती है। यह माना गया है कि सोमवती अमावस्या पर किया गया दान सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना फल देने वाला होता है। विशेषकर अगर यह दान किसी ब्राह्मण, गौ, विधवा या जरूरतमंद को दिया जाए तो उसका प्रभाव तुरंत ही दृष्टिगोचर होता है। संक्षेप में कहें तो सोमवती अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अवसर है। आत्मिक शुद्धि, पितृ शांति, धन लाभ, मानसिक संतुलन, वैवाहिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह दिन बहुत शुभ होता है। यह दिन हमें अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, नियम पूर्वक व्रत, पूजा, दान करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि, सुख, यश से भर जाता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे भोलेनाथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय सोमवती अमावस्या।